पता नहीं आज भी कोई ग्राहक आएगा कि नहीं। मैं रोज कितना मेहनत करती हूँ लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है। जो ग्राहक भूले भटके से आ भी जाए तो वो भी कभी दोबारा नहीं आता मेरे हाथों के बने पकौड़े खाने के लिए। ये है जानकी। बूढ़ी हो चुकी जानकी बाजार में झोपड़ी बनाकर रहती थी। गुजारे के लिए जानकी ने उसी बाजार में पकौड़ों की दुकान लगा ली। पहले तो उसका किसी भी तरह गुजारा हो जाता था, लेकिन उसकी झोपड़ी के ठीक सामने झन्नू नाम के आदमी ने ढाबा खोल रखा था। उसका ढाबा देखने में भी अच्छा था और अंदर से बढ़िया खाने का भी इंतजाम था। जिस दिन से झन्नू ने जानकी के सामने अपनी दुकान लगाई थी, बस उसी दिन से जानकी का काम ठप पड़ गया था। पहले ग्राहक कम होने लगे, फिर ना के बराबर आने लगे। कभी कोई नया आदमी आ जाए तो उसी से बोहनी होती थी। फिर एक दिन, हे माता रानी, एक अकेले बुढ़िया को क्यों इतनी तकलीफ दे रही हो? या तो मेरे दुखों को हर लो या मुझे उठा लो माँ। जानकी हाथ जोड़कर माता रानी से विनती कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसने देखा उसकी झोपड़ी के पास एक लड़की बैठी हुई है, लेकिन जानकी ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। हे माता रानी, मैंने एक ग्राहक मांगे थे लेकिन आपने तो एक भिखारिन को भेज दिया। अब क्या दूँ मैं इसे? पैसे कहाँ हैं मेरे पास? उस दिन भी रोज की तरह जानकी पकौड़े बनाकर बैठी रही, मगर उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। जबकि छन्नू के दुकान पर बहुत सारे ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। अपनी फूटी किस्मत को देखकर जानकी अपना सामान समेटने लगी। तभी उसने देखा कि वो लड़की अभी भी उसके दुकान के सामने बैठी हुई है। और फिर, अरे तुझे सुबह से शाम हो गई यहाँ बैठे बैठे। देख, अगर तुझे पैसे मांगने हैं तो जाके उस जन्नों से मांग जो पैसे छाप रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने को। देख ले, गल्ला बिल्कुल खाली पड़ा है मेरा। मुझे पैसे नहीं चाहिए अम्मा। हैं? तो और क्या चाहिए तुझे? अम्मा भूख लगी है, कुछ खिला दो। अच्छा, आजा आजा। ये पकौड़े पैसे तो ना ला सकी, पर पेट तो भर ही सकते हैं तेरा और मेरा। चल आजा। इतना कहकर जानकी ने वहीं पे कपड़ा बिछावा और वहीं पे बैठकर दोनों पकौड़े खाए। फिर जानकी ने कहा, ये तो बता, मेरे पकौड़े तुझे कैसे लगे? अच्छे हैं अम्मा, बहुत अच्छे हैं। पता है, मेरे पति जब जिंदा थे ना, तब उन्हें मेरे हाथ के पकौड़े बहुत अच्छे लगते थे। वे कहते थे एक दिन हम लोग मिलकर दोनों पकौड़ों की दुकान खोलेंगे। फिर हम दोनों ने इसी झोपड़ी में पकौड़ों की दुकान खोली। मैं पकौड़े बनाती और वह बेचते। हमारी दुकान खूब चल रही थी। फिर एक दिन हम मेरे पति के सीने में दर्द हुआ और वह स्वर्ग सिधार गए। बस तभी से मैं अकेली दुकान को चलाकर अपना पेट पाल रही हूँ। तो फिर ग्राहक आना कम कैसे हो गए अम्मा? वो सामने देख रही है, झन्नो नाम है उसका। एक नंबर का गुंडा है। जब उसने देखा मेरी दुकान सही चल रही है तो उसने मेरी दुकान के सामने एक बड़ा ढाबा खोल लिया। फिर धीरे धीरे मेरे ग्राहक सब उसके पास जाने लगे। कोई बात नहीं अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शायद। खैर वह छोड़, एक बात बता, तू रहेगी कहाँ? तेरा कोई घर बार है कि नहीं? नहीं अम्मा, मैं देख लूँगी, नहीं तो कहीं चली ही जाऊँगी। कहाँ जाएगी पगली? ना तेरा कोई है ना मेरा। बुढ़ापे में मुझे भी सहारे की ज़रूरत है, तो तू ऐसा कर, मेरे यहाँ ही रह ले। और फिर माया जानकी के पास रहने लगी। माया जानकी की बहुत ही सेवा करती थी।
सारा काम हो जाने के बाद माया दुकान पे आके रहने लगी। बहुत दिन तक जब कोई ग्राहक नहीं आया तो माया को बहुत बुरा लगा। उसने एक पकौड़े खाकर देखे। अरे अम्मा, तूने खुद खाकर देखे अपने पकौड़े? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? देखो तो नमक कितना ज़्यादा है। माया के कहने पे जब जानकी ने पकौड़े खाकर देखे तो वो हैरान रह गई, इसलिए कि वह तो सारे मसाले बहुत ध्यान से नाप तौल कर डालती थी। फिर अगले दिन जानकी ने जब पकौड़े बनाए तो माया ने एक पकौड़े खाकर फिर देखे। अम्मा, कुछ तो गड़बड़ है। इसमें इस बार मिर्ची ज़्यादा है। हैं? इस बार मैंने मिर्ची भी देखकर डाली थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जानकी के पकौड़ों में रोज कुछ न कुछ गड़बड़ निकलती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। माया ने ठान लिया पता लगा कर रहेगी। उस रात जानकी ने बेसन में मसाला मिलाकर रखा तो वहाँ रात के अंधेरे में जन्नू आया। फिर उसने कंधे पर टंगे हुए थैले में हाथ डाला, मुट्ठी भर निकाला और जैसे ही उसने बेसन में डालना चाहा, उसका हाथ रुक गया। उसके हाथ पर बर्फ जमने लगी थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर जानकी भी बाहर आ गई। अरे झन्नू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बताती हूँ अम्मा। ये इसी तरह रोज आपके बेसन में कभी मुट्ठी भर मिर्च, नहीं तो कभी मुट्ठी भर नमक डाल देता है, और ऐसे ही धीरे धीरे इसने आपकी दुकानदारी खराब कर दी। अच्छा, तो ये बात थी। रुक, अभी मुखिया को बुलाकर तेरा हिसाब करवाती हूँ। रात में ही पंचायत बुलाकर झन्नू की पोल खोल दी गई। मुखिया ने गुस्से में झन्नू को गांव से बाहर कर दिया और उसे कभी वापस गांव में ना आने की सजा दी गई। अगले दिन तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। छन्नू का दुकान बंद देखकर ग्राहक वापस जानकी के दुकान पर आने लगे। माया ने झट से बेसन घोला और जानकी ने ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। उस दिन वाकई बहुत अच्छे पकौड़े बन रहे थे। शाम तक माया और जानकी पकौड़े बनाते रहे। फिर अगली सुबह, अरे जानकी मौसी, हाँ सरला, बोल ना, कल के पकौड़े कैसे लगे तुझे? अरे मौसी, इतने स्वादिष्ट पकौड़े आज तक हमने नहीं खाए। और पता है आपको, कल मैंने अपने पति को पकौड़े खिलाए थे तो कहने लगे उनकी तबीयत खराब है तो नहीं खाऊंगा। फिर बाद में एक पकौड़ा खाते ही वो तो भले चंगे हो गए। पता नहीं कैसे हुआ, तुम्हारे पकौड़े ने तो उन पे जादू ही कर दिया। आज उन्हीं ने ही मुझे भेजा है तुम्हारे जादुई पकौड़े खरीदने। जादुई पकौड़े? ये तो माया का कमाल है, उसी ने बनाए थे पकौड़े। सुन रही है ना माया? माया, माया। जानकी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे माया नहीं थी। जहाँ वह बैठती थी वहाँ एक छोटी सी देवी की मूर्ति थी। जहाँ वह बैठती थी वह कुछ समझ पाती कि उसके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ हो गई। कोई 50 के पकौड़े मांग रहा था तो कोई 100 रुपए के। जानकी ने आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू भरकर बोली, जय माता दी। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा।